Good morning, 11th standard. Today we are going to do the next law, that is a law of multiple proportion. इससे पहले हमने आपके साथ दो लॉ कर लिए हैं और वो आपने नाइन्थ में भी किए हुए थे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. उसकी मैं अभी और दो चार न्यूमेरिकल आपको सेंड कर दूंगा. यू कैन डू, दे आर वेरी इजी. अब आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है. 11th स्टैंडर्ड एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इसमें क्या होता है कि when two elements combine with each other and they form the compound. When two or more than two elements combine with each other and they form the compound, then in compound mass of one element is fixed but other is changed, and they will bear a simplest whole number ratio. When two or more elements combine to form compound, then one of the element will bear simplest ratio by mass. simplest ratio, इसको एग्जांपल लिख के करते हैं. when two or more than two elements combine to form the compound, then one of the element will be the simplest ratio. अब इसको एग्जांपल से लिखते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा. सपोज कर लो जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है. वंस अपॉन टाइम ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देती है. अभी आपने ऐसे लेना है, फिर बाद चाहे में आप इसको बैलेंस कर लेना. अब कार्बन का मास तो आपको मालूम है, छोटे छोटे मास से जब आपको याद हो जाना चाहिए, जैसे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. ये छोटे छोटे मासेस ध्यान रहना चाहिए अब आपको. तो अब इसमें कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है. देन इट कम्स टू 12 रेशियो 16. अब कार्बन दूसरा केस लेते हैं. एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में ये हमारा ए केस था, ये बी केस. कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स टू यू CO2. अब इसमें देखो कार्बन का मास तो 12 ही है, लेकिन ऑक्सीजन 16 2 32 होगा. देन यहाँ पे फिर देखो 12 और 32. अब देखो इसमें से जब सेम एलिमेंट कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से, तो कार्बन का मास तो इस केस में भी 12 है, इस केस में भी 12 है, लेकिन ऑक्सीजन का मास देखो 16:32 आ रहा है. तो ऑक्सीजन फर्स्ट वाले केस में क्या था 16, ऑक्सीजन 16 सेकंड वाले केस में क्या था, ये ए केस की बात कर रहे थे, ये बी की बात कर रहे थे, तो 32. तो 1:2 आ गया. तो इसे बोलते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. कई बार डेफिनेशन की अपेक्षा जब हम समझाते हैं तो उसमें ज्यादा समझ आ जाता है. ऐसे एक दो एग्जांपल और भी हैं. सपोज कर लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है. ये सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं. तो इट विल गिव यू व्हाट H2O. हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 एटम है तो 2 और इसका 16. तो इसमें रेशियो क्या आ रहा है 2:16. अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाती है H2O2. तो H2O2 में फिर देखो 2:32 है, लेकिन इसमें देखो एक एलिमेंट का मास तो फिक्स है. when two or more elements combine to form the compound, the mass of they ये थोड़ा गलत कर दिया कहीं. when two or more elements combine with each other to form the compound, then one of the element will bear the simplest ratio by mass. लेकिन एक एलिमेंट का मास भी फिक्स रहता है. कार्बन का मास इसमें 12, इसमें भी 12, हाइड्रोजन का मास 2, हाइड्रोजन का मास 2. The mass of one element is fixed and other element will bear the simplest whole number ratio. इसमें फिर ऑक्सीजन का देख लो. ऑक्सीजन फर्स्ट और सेकंड में 16 और 32 आ रहा है, तो 1:2 आ रहा है.
ऐसे ही एग्जांपल और भी ले सकते हो आप, इन दोनों को रब कर दो। व्हेन टू और मोर एलिमेंट combine to form a compound, then they will bear the simplest whole number ratio and the mass of one compound is fixed। जैसे इसमें कार्बन का फिक्स है 12, इसमें हाइड्रोजन का फिक्स है 2, लेकिन ऑक्सीजन इसमें भी 1632 1 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन इसमें भी 1632 1 2 आ जाएगा रेशो। इज इट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, इसी के अंदर एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे सपोज कर लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और ये आपको देती है N2O। नाइट्रोजन कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल गिव यू N2O2। अब आप बात समझ चुके होंगे। N2 ये रिएक्शन दूसरी तरीके से होती है, मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ। N2 रिएक्ट विद एंड इट विल गिव यू N2O4। डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द एग्जांपल। N2 plus O5 we are getting N2O5। अब ये डिफरेंट मेथड्स से बनते जरूर हैं, कई स्टेबल होते हैं कई अनस्टेबल होते हैं, ये डिफरेंट आप स्टडी करते जाएंगे तो पाते जाएंगे उनको। अब इन सब में देखो नाइट्रोजन का मास तो फिक्स है, कितना है 28, 1 2 3 4 5 रिएक्शंस लिखी है मैंने, नाइट्रोजन का 5 टाइम्स 28 ही आ रहा है, तो मास ऑफ वन एलिमेंट तो फिक्स है। लेकिन ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन फर्स्ट में 16 है, देन 32, देन 48, देन 64 एंड देन 80। अब ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना, इट बियर्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, 1:2, 3:3, 4:5। व्हेन two elements mix with each other and form the compound, then mass of one element is fixed and other will bear simplest whole number ratio। ये तो हो गया बेटा लॉ। अब एक छोटा सा इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, ये समझ आ गया आपको ना? एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, दूसरे एलिमेंट का मास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बियर करेगा। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं इसकी अप्रोच क्या रहती है। जैसे सपोज कर लो मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है, कोशिश कर रहे हैं कवर करने की, हालांकि इतने न्यूमेरिकल्स आपको जो शॉर्ट 20 मिनट्स का लेक्चर देते हैं उसमें पॉसिबल नहीं होता, फिर भी आई एम ट्राइंग एंड आई होप सो दैट यू विल गेट। वो बोलता है कि yes बेटा, now we are going to do one numerical based upon the law of multiple proportion। उस न्यूमेरिकल की जो हमने लैंग्वेज बनाई है वो ये है कि 2 oxides of metal contain 27.6% and 30% oxygen respectively। If the formula of first oxide is M3O4, then find the formula of the next oxide या other oxide। इनको कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स को, हल्की सी अप्रोच बनाते हैं। देखिए मैंने 2 ऑक्साइड बांट दी, एक फर्स्ट ऑक्साइड एक सेकंड ऑक्साइड। अब पूरे ऑक्साइड का मास ले लो, लेट द मास ऑफ होल ऑक्साइड 100 ग्राम। अब पहले वाले में ऑक्सीजन है 27, तो पहले वाले में ऑक्सीजन है 27.6, तो फिर मेटल कितनी हुई? मेटल हमारे पास आ जाएगी 100 माइनस 27.6, दैट कम्स टू 72.4। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला ध्यान रखना, फर्स्ट मेटल ऑक्साइड का फार्मूला M3O4 है, सारी कहानी इसी में छिपी हुई है। इससे हम सेकंड का फार्मूला निकालेंगे। सेकंड का भी अगर हम मास 100 मान लेते हैं तो ऑक्सीजन कितनी है उसमें? ऑक्सीजन है बेटे 27.6 और तो मेटल कितनी हो जाएगी इसमें? फिर 100 माइनस 27.6 कर देना, तो यहाँ से आपके पास मेटल आ जाएगी। अब हमारे पास और करते हैं, नहीं ये हमने गलत ले लिया, 27.6 तो इसकी है, सेकंड वाली की ऑक्सीजन 30 है तो इसकी मेटल 70 आ जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ, इसका रेशो उधर जाता था। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है, अच्छे से देखना है बेटा, ये 72.4 पार्ट ऑफ मेटल, मेटल के एटम कितने हैं? 3, तो 72.4 पार्ट्स ऑफ मेटल कंबाइन विद मेटल के एटम कितने हैं? 3। एक से कितना चाहिए? 3/72.4, लेकिन हमें चाहिए तो सेकंड ऑक्साइड का ना, तो सेकंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन है कितनी? 70,
multiply it with 70 and you will get the data 2.90 एटम्स आ जाएंगे, 2.90 एटम्स आ जाएंगे। ये तो हमने निकाल लिया मेटल के लिए। अब आपको चाहिए ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए भी हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास आ जाएगा, ऑक्सीजन है आपके पास 27.6 में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4। तो 27.6 ऑक्सीजन कंबाइन विद मेटल कितने हैं? 4 एटम है। इस फार्मूले पे ध्यान रखना, एक कंबाइन करेगा 4/27.6 चाहिए कितने के लिए? 30 के लिए। सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो अमाउंट दी हुई है दैट कम्स टू 30। तो फिर आपके पास ये कितना आ गया? इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.35। ये आप ध्यान से करना कैलकुलेशन, या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास ये तो आ गया मेटल के एटम, ये आ गया ऑक्सीजन के एटम सेकंड के। फिर सुन लो, हमारे पास 2 ऑक्साइड है, उसमें मेटल 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन कितने? 27.6 एंड 30% ऑक्सीजन। अब फर्स्ट ऑक्साइड का फार्मूला गिवन है, सेकंड का हमें चाहिए। तो फर्स्ट ऑक्साइड में मास मैंने 100 मान लिया, ऑक्सीजन आपको 27.6 गिवन है, तो मेटल कितनी बच गई? 72.4। अब फिर फार्मूले में जाओ, 72.4 पार्ट से मेटल के कितने एटम कंबाइन है? 3। 1 से 3/72.4 चाहिए कितने के लिए? सेकंड वाले में मेटल कितनी है? 70। तो 70 देन वी आर गेटिंग द मेटल एटम 2.90 यूनिटरी मेथड कर लोगे। ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के फर्स्ट वाले में 27.6 है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4। तो 27.6 ऑक्सीजन 4 एटम के साथ 1 कितना आएगा? 4/27.6। लेकिन चाहिए कितने के लिए? ये दूसरे साइड से लाएंगे, दूसरे साइड में ऑक्सीजन है 30, तो आपके पास 4.35 आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है? अब आपको फार्मूला बनाना है। तो आपके पास मेटल भी आ गई बेटा और ऑक्सीजन भी आ गया। मेटल का रेशियो आया 2.90, ऑक्सीजन का रेशियो आया 4.35। इसको राउंड ऑफ करके 3 कर लो, इसको राउंड ऑफ करके 4.50 कर लो। फिर सिंपलेस्ट रेशियो लिया तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1.5। अब ये 11th वाले बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एटम 1.5 के हिसाब से दबाया नहीं जाएगा। फिर अगर ऐसा आ जाए रेशियो की जहां कंप्लीट ना हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2:1, 2 मल्टीप्लाई विद 1 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 1.5। तो मेटल कितनी आ गई? 2। ऑक्सीजन कितनी आ गई आपके पास? 3। तो आपके पास सेकंड ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो बन जाएगा M2O3। इज इट क्लियर? तो ऑन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वी हैव डन वन न्यूमेरिकल। इसका एक छोटा सा मेथड और भी है, देखें जरा। आपने क्या करना है, एक मेटल अनदर मेथड, ये आप कॉम्पिटिटिव में भी कर सकते हो, जहां मर्जी कर लेना। अनदर मेथड मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाती है मेटल ऑक्साइड। मान लो X एटम मेटल के हैं और Y ऑक्सीजन के हैं, तो MXYO बन जाएगा। ये फार्मूला बन जाने के बाद ये मेटल, ये ऑक्सीजन, अनदर मेटल दे रहा हूं, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। मान लो X एटम मेटल के हैं और Y ऑक्सीजन के हैं, ये आपको पास आ गया फार्मूला MXYO। अब आपने क्या करना है, Y 4/Y कर लो, मेटल के लिए हम करेंगे तो 4/Y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 27.6/30। तो यहां से Y आपके पास आ जाएगा दैट कम्स टू यू 4.3। Y ऑफ ऑक्सीजन 4.35 और दूसरे वाले के लिए कर लो आप 3/X। 3/X किसके लिए रेशो था? मेटल के लिए। 72.4 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 70, तो ये आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी 2.90। अब देखो बेटा, ये मैंने आपको सिंपल ट्रिक दी है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। मेटल के आप X एटम ले लो, ऑक्सीजन के Y ले लो, फार्मूला बन गया MXYO।
अब आपने क्या करना है, वाई ऑक्सीजन के लिए था ना, ऑक्सीजन के कितने एटम थे, 4, देख लो फार्मूले में। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, फार्मूला आपने बार बार ध्यान रखना है, M3O4, इसको ध्यान रखना है। ये ट्रिक करने से आप इतने बड़े न्यूमेरिकल से पीछा छुड़ा सकते हैं। ये अब हम जैसे ऑक्सीजन के लिए लिया 4/Y, ऑक्सीजन के कितने पार्ट थे, 4 एटम देना, 4/Y इज इक्वल टू 27.6। ऑक्सीजन का रेशो फर्स्ट वाले में था और सेकंड वाले में 30 है, तो इससे YO2, तो मतलब इसके एटम आ गए ऑक्सीजन के। फिर हमने मेटल के लिए करना है, MX है, तो 3/X इज इक्वल टू 72.4/70, दैट कम्स टू यू X इज इक्वल टू 2.90। अब इनको सिंपल कर लो और ऐसे फार्मूला आ जाएगा आपके पास M2O3। वापिस वही बात है, 4.35 को आप सॉल्व करोगे तो 4.5 और ये 3, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1.5, फिर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 3, ये आ गया 2। तो ये किसके लिए था, ऑक्सीजन के लिए, ये मेटल के लिए। तो आपके पास M2O3 फार्मूला आ गया। ये सिंपल ट्रिक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको मैंने समझा दिया, उसका न्यूमेरिकल भी समझा दिया और उसकी एक इजी ट्रिक भी दे दी। और जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो जल्दी से पकड़ ही जाएंगे, और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों को कैप्चर करना शुरू करो। ये तो अभी एक छोटी सी ट्रिक बताई है, अभी तो जस्ट चैप्टर शुरू हुआ है। इसमें जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूमेरिकल्स की ट्रिक्स देता जाऊंगा, न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, बाय बाय।